नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप है और इस वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का जो पंचांग है वो 16 फरवरी से 22 फरवरी तक का है। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इस बार आपको पंचक से रिलेटेड जानकारी मिलने वाली है। क्या चीज उसमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए और कब से कब तक है। जी सर। 16 फरवरी सोमवार को चतुर्दशी तिथि है और ये वीक 22 फरवरी रविवार को पंचमी तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे योग की, तो सबसे पहले सर्वार सिद्धि योग 16 फरवरी को सूर्योदय पे शुरू होगा और रात को 8:48 तक रहेगा। दूसरा सर्वार सिद्धि योग 22 फरवरी सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और शाम को 5:55 तक रहेगा। जी। जी, तो सर्वार्थ सिद्धि योग सारे अ, शुभ योग है और सर्व कार्य सिद्धि योग है। तो सारे कार्य इसमें सिद्ध होते हैं और सारे हमारे शुभ कार्य जीवन के क्या क्या हैं, जैसे हमारी नौकरी से संबंधित हैं, बिजनेस से संबंधित हैं, या गृह से संबंधित हो गए, यानी कि किसी को गृह प्रवेश करना है, कोई संस्कार करना है, शादी तय करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी कार्य जो भी शुभ है आपके जीवन के, वो सारे कार्यों के लिए आप सर्वार्थ सिद्धि योग का उपयोग कर सकते हैं। जी। आगे बात करेंगे रवि योग की, तो 20 फरवरी शाम को 8:08 पे शुरू होगा और 21 फरवरी शाम को 7:07 तक रहेगा। दूसरा रवि योग 22 फरवरी शाम को 5:55 पे शुरू होगा और 23 फरवरी शाम को 4:34 तक रहेगा। जी। रवि योग यानी कि सूर्य से संबंधित योग है। रवि मतलब कि सूर्य, और सूर्य ज्योतिष के अंदर आपकी हेल्थ इम्यूनिटी का कारक भी माना जाता है। तो यहाँ पे रवि योग में आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए। ये एक शुभ योग है। जो भी सर्वार्थ सिद्धि योग में आप करते हैं वो सारे कार्य आप रवि योग में कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए आपको एहतियात रखनी है। जैसे कि आप कोई भी कार्य ओवर रिस्क लेके नहीं करेंगे, यानी कि ओवर रिस्क लेके कोई भी हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसमें आपको घाटे हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, इनसे संबंधित भी कोई कार्य नहीं करेंगे, ना ही किसी झगड़े में पड़ेंगे, क्योंकि अगर ईगो हाई होगा तो सूर्य खराब हो जाएगा। तो आप इसमें स्पेशली क्या कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ और इम्यूनिटी की मैंने बात करी है, तो आप मेडिसिन यानी कि दवाइयों से संबंधित कार्य कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को दवाई या मेडिसिन से रिलेटेड अपना कोई कार्य शुरू करना है, आप बिल्कुल उसको शुरू कीजिए इस योग के अंदर। साथ ही साथ किसी पेशेंट की दवाई अगर आपको शुरू करनी है तो इस योग में ही अगर आप उसकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके जो फायदे हैं वो ज्यादा अच्छे प्राप्त होते हैं, यानी कि अच्छे परिणाम आपको उसके देखने को मिलते हैं। जी। आगे हम बात करेंगे इस वीक की प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो 17 फरवरी मंगलवार को पंचक प्रारंभ होंगे। तो पंचक में चंद्रमा की स्थिति जो है वो अस्थिर मानी जाती है, जिससे जल्दबाजी और निर्णय दोष, मीन्स आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें कोई ना कोई दोष होगा और इसमें मानसिक भ्रम बढ़ जाता है। तो यह समय जो होता है इसमें विशेष रूप से नए कार्य ना शुरू करें और भारी भरकम निर्माण और कुछ संस्कारों के लिए मनाही है। तो किन कार्यों से बचना चाहिए? नया मकान बनाना या छत डालना, चारपाई खाट या भारी लकड़ी का निर्माण, अग्नि संस्कार, कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर, और अनावश्यक यात्रा या जोखिम भरे निर्णय। क्या किया जा सकता है? नियमित पूजा जप और ध्यान करना चाहिए, पुराने अधूरे कार्य पूरे करने चाहिए, स्वास्थ्य, मंत्र साधना और आत्म चिंतन और सेवा दान के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है। उपाय क्या करने चाहिए? हनुमान जी और शिव की आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, धैर्य और संयम बना के रखें। 19 फरवरी को श्री रामकृष्ण परमहंस जयंती है। जी। जी, तो 19 फरवरी को श्री रामकृष्ण परमहंस जयंती है। श्री रामकृष्ण परमहंस जयंती एक महान संत, सिद्ध पुरुष, ईश्वर साक्षात्कार के प्रतीक का स्मरण दिवस है। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि ईश्वर एक है और मार्ग इसके अनेक हैं, और सच्ची भक्ति किसी भी रूप में मुक्ति दिला सकती है। इसका आध्यात्मिक महत्व ये है कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मार्गों को अपने जीवन से जोड़ा।
उन्होंने काली भक्ति की, अद्वैत वेदांत और विभिन्न धर्म पद्धतियों का स्वयं अनुभव करके ये बताया कि हर सच्चा मार्ग आपको ईश्वर तक पहुंचाता है। जी। तो इसी के साथ इस वीक का वीकली पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।